अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो मैंने रिसेंटली आईएसएसबी मरीर में आईएसएसबी दी है और 21 से 24 मेरी डेट थी। 21 को मैंने रिपोर्ट करना था सुबह 8 बजे। 21 को मैंने रिपोर्ट किया है सुबह 8 बजे और तकरीबन 9 बजे आईएसएसबी का स्टाफ आता है, हमसे मोबाइल फ़ोन लेता है, हमारा सामान चेक करता है और हमारे सामान पे सैनिटाइज़र का स्प्रे करता है। उसके बाद हमें अंदर लेकर जाता है। ठीक है, एंट्री के वक्त एक डॉक्टर बैठा होता है, वो हमसे पूछता है कि आपने कहीं अब्रॉड ट्रैवल तो नहीं किया, अगर किया है तो कितने दिन पहले किया है। उसके अलावा ये पूछता है कि आपको कोई खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या कोई तबीयत, बुखार कुछ है तो नहीं। उसके बाद हमें अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद हमें सबसे पहले रूम अलॉट हुए हैं। रूम अलॉट होने के बाद हमें जोर हॉल में ले जाते हैं। जोर हॉल में चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं। हमारे बैच में 109 लड़के थे टोटल और 109 नंबर पे जो लड़का था वो मैं था। मतलब 109 लड़कों में सबसे आखिर वाला लड़का मैं था। मेरा चेस्ट नंबर था 109। ठीक है, चेस्ट नंबर अलॉट होने के बाद हमारे फ़ोटोग्राफ्स बनते हैं। फ़ोटोग्राफ के बाद हमें दोबारा उन्होंने रूम्स में भेज दिया था। हमने दोपहर का खाना खाया। उसके बाद दोपहर का खाना खाने के बाद हम दोबारा जोर हाल में गए। वहाँ पे फॉर्म फिलिंग हुई है जो यूजुअली होती है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल फॉर्म नहीं होते, बिल्कुल ईजी होते हैं और वो आपको बताते भी हैं कि आपने कैसे फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म फिल करते वक्त एक फॉर्म आया था, आई थिंक वो मेन फॉर्म होता है। उसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स, हॉबीज़ वगैरह ये सब कुछ लिखना होता है और एक वो वाक़या भी लिखवाते हैं आपसे। हमारा जो टॉपिक था वो था कि द वर्स्ट एक्सीडेंट ऑफ योर लाइफ। इंसिडेंट नहीं कहा था उन्होंने, एक्सीडेंट कहा था, हादसा, बदतरीन हादसा आपकी ज़िंदगी का। उन्होंने कहा था आप इसे चाहें तो इंग्लिश में लिख लें, आप चाहें तो इसे उर्दू में लिख लें। मैंने इंग्लिश में ही लिखा था क्योंकि मेरी इंग्लिश मतलब कंपैरेटिवली बाकी लोगों के ठीक है, तो मैं इंग्लिश में ही प्रेफर किया उसे लिखना। इसके बाद पहले दिन में हमने सिर्फ फॉर्म फिलिंग की है और पिक्चर वगैरह हुई है और 105 रुपये लेते हैं हम सब लोगों से, वो लिए थे उन्होंने। और पहला दिन ये ऐसे हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट डे, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, अब थोड़ी एसएसबी की रूटीन हुई है चेंज। पहले दिन को शाम के वक्त, रात को हम गए हैं लॉन के अंदर, उन्होंने हमें बुलाया है। ठीक है, और वहाँ पे रात के वक्त हमारे जीटीओ ग्रुप बने हैं। मेरा ग्रुप था ग्रुप जे। ठीक है, इस तरह कोई तकरीबन 10 ग्रुप बने थे, 10 ग्रुप। ठीक है, और हमारे ग्रुप में 11 लड़के थे, 1 से लेके 11 तक, और मैं चेस्ट नंबर 11 था। रात को ग्रुप बने और हमें बताया गया कि सुबह आपने नाश्ता पीटी किट में करना है और उसके बाद आपको आपके जीटीओ आएंगे और आपको इंडोर टास्क के लिए ले जाएंगे। आपके सुबह पहले पहले इंडोर टास्क होंगे, फिर आउटडोर टास्क होंगे और उसके बाद होंगे साइक के टेस्ट। ठीक है, अगले दिन सेकंड डे हो गया। सेकंड डे सबसे पहले तो जीटीओ आया हमारा, काफ़ी अच्छा इंसान था, दाढ़ी वगैरह रखी हुई थी, एक पोलाइट इंसान था, बिल्कुल पोलाइट इंसान, और हम्बल था, बहुत ज़्यादा हम्बल। हमें लेकर गया वो रूम के अंदर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिया सब लोगों से। इंट्रोडक्शन लेने के बाद उसने भाई हमें बताया कि अभी आपका पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर लेक्चरेट होगा, फिर मिलिट्री प्लानिंग होगी। मिलिट्री प्लानिंग के बाद आपके आउटडोर टास्क होंगे जिसके अंदर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होंगे और हाफ ग्रुप टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुई है। हमारा ग्रुप डिस्कशन टॉपिक था द इफेक्ट्स ऑफ वुमेन राइट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान। मतलब कि हकूक़ निस्वां की तहरीक के पाकिस्तान पर असरात, वो अच्छे असरात हैं, ये बुरे असरात हैं, इस पर हमने ग्रुप डिस्कशन करनी थी। हमारे जीटीओ ने हमें ये चॉइस दी थी कि आप लोग चाहें तो इंग्लिश में बात करें, आप लोग चाहें तो उर्दू में बात करें। ठीक है, तो मैंने तो इंग्लिश में बात की है, ग्रुप डिस्कशन में भी, लेक्चरेट में भी, जहाँ जहाँ भी मौका मिला है मैंने इंग्लिश में बोला है। तो जैसे ही ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक उसने बोला और उसने कहा कि स्टार्ट कर सकते हैं आप, तो हमारे ग्रुप में तो पहले 4-5 सेकंड खामोश रही है, किसी ने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, सब लोग खामोश रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले बोल दिया, फिर मैं स्टार्ट हो गया और इंग्लिश में बोला और गलजदार आवाज़ में बोला, फुल कॉन्फिडेंस के साथ
कि सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हुए थे फ़ौरन। इवन कि जीटीओ भी देखने लग गया था कि इतनी भारी आवाज़, मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी, और वहाँ पर तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। मैंने बोला कि जो जितने इंग्लिश में बोला था कि जितने भी ये ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स हैं, वुमेन राइट्स मूवमेंट्स हैं, इनका हमारी सोसाइटी पर, पाकिस्तान में बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये लोग बेहयाई, अनारकी, इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं। तो हम लोग इस्लामिक सोसाइटी में रहते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने इसके ख़िलाफ़ बोला था। उसके बाद फिर चेस्ट नंबर 2 ने शुरू किया, चेस्ट नंबर 3 ने शुरू किया, और बाकी 10 के 10 लड़कों ने मेरे अगेंस्ट बोला है। मतलब उन्होंने इसके फेवर में बोला है कि ये जो वुमेन राइट मूवमेंट है, ये इसके पॉजिटिव असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर। और मैंने कहा था जी नहीं, मेरे नेगेटिव असरात हैं। अब मैं सबसे पहले बोल चुका हूँ कि इसके नेगेटिव असरात हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव असरात हैं। अब जीटी उस टाइम मुझे नोट कर रहा था कि मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ तो नहीं कर रहा, कि मैं कहीं टूट तो नहीं रहा, मैं ये तो नहीं सोच रहा कि मैंने गलत बोल दी है। जैसे ही 11 के 11 लड़के कंप्लीट हुए हैं, मैंने दोबारा उसी गरजदार आवाज़ में अपनी बात शुरू की, वहीं से जहाँ मैंने छोड़ी थी। मैंने कहा, देखें जेंटलमैन, मैं अपने पॉइंट के साथ जाना चाहूँगा जो मैंने पहले बोला था। मैंने फिर उन्हें लॉजिक दी कि आप लोग कहते हैं कि वुमेन्स को राइट देने चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए, को एजुकेशन देनी चाहिए, उन्हें आज़ादी देनी चाहिए। तो वहाँ मैंने बड़ा एक अच्छा पॉइंट बोला। मैंने कहा, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप अपनी सिस्टर को अलाउ करेंगे कि वो किसी एक नामहरम लड़के के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसके साथ बैठकर पढ़ाई करे, या उसके साथ बैठ के गप्पे मारे, या बाहर कैंटीन पर जाए? इसी तरह एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अलाउ करेगा कि उसकी इजाज़त के बगैर उसकी वाइफ घर से बाहर निकले? तो इस पर सब लोग खामोश हो गए थे, और जीटीओ भी मेरी तरफ देखने लग गया था। वहाँ मैंने खुद को प्रूव कर दिया था कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, और अब क्लियर पर्सन हूँ, अपनी बात पर डटे रहने वाला इंसान हूँ, ठीक है। और मेरे ख्याल में वहाँ पे जीटीओ मुझसे इम्प्रेस हो चुका था। जैसे मैंने अपनी बात ख़त्म किया, एक और चेस्ट नंबर था, चेस्ट नंबर 3, वो बोलना शुरू हो गया कि नहीं जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि वुमेन को राइट देने चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं देने चाहिए। तो जीटीओ ने उसकी बात पूरी नहीं सुनी। जीटीओ ने कह दिया कि थैंक यू जेंटलमैन, अब हम नेक्स्ट रेड की तरफ आते हैं। मतलब जीटीओ ने मेरी बात पूरी सुनी, और जो अगला चेस्ट नंबर था उसकी बात उसने ख़त्म कर दी। जैसे जीटीओ मुझे सुनना चाह रहा था कि मैं दोबारा बोलता हूँ या नहीं बोलता, लेकिन मैंने बोला, और जीटीओ क्लियर हुआ कि यार लड़का कॉन्फिडेंस है, लड़की के अंदर क्लियर लड़का है, अपनी बात पे डटे रहने वाला लड़का है। तो उसके बाद हमारा लेक्चरेट स्टार्ट हुआ था, चेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था। जीटीओ ने हमें चॉइस दी थी कि जैसे ही आपके लेक्चरेट की बारी आए तो आपने बताना है कि इंग्लिश में आप देंगे या उर्दू में। हमारे ग्रुप में 11 लड़के थे, सिर्फ 2 लड़कों ने इंग्लिश में दिया है। एक चेस्ट नंबर 8 था और एक मैं 11 था जिन्होंने इंग्लिश में लेक्चरेट दिया, बाकी सब ने उर्दू में दिया है। हमारे ग्रुप के जो लेक्चरेट के टॉपिक थे वो थे कि कश्मीर का मसला था, एक तो आया, चेस्ट नंबर 1 को वही मिला था। और एक था कि पानी के मसले पर कैसे काबू पाया जा सकता है। एक और तीसरा टॉपिक था, सस्ती बिजली कैसे बनाई पैदा की जा सकती है। चौथा टॉपिक था, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में से कौन सी पाकिस्तान के लिए बेहतर है। इसके अलावा एक टॉपिक था कि कानून बनाए ही तोड़े जाने के लिए, इस तरह का टॉपिक था, ठीक है। और टॉपिक इस टाइम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन जो मेरा टॉपिक था, जीटीओ मुझसे पूछता है कि आप अपना लेक्चरेट इंग्लिश में देंगे या उर्दू में। मैंने कहा सर इंग्लिश में, ठीक है। जीटीओ कहता है कि आपका टॉपिक है रीज़न ऑफ सेल्फिशनेस इन यंगस्टर्स, मतलब नौजवानों में खुद गर्जी की वजूहत। ठीक है जी, मैं रूम से बाहर चले गया हूँ। 2 मिनट गुजरे हैं, मुझे चेस्ट नंबर 10 ने बुलाया कि आप आ जाएं अंदर। मैं आया हूँ, मैंने इंग्लिश में अपना लेक्चरेट स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि सेल्फिशनेस की कोई रीज़न नहीं होती, ये हर इंसान के अंदर बाय बर्थ होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। हर इंसान पैदाइशी तौर पे खुद गर्ज होता है, हर इंसान अपने लिए बेहतर चाहता है, और ये सिर्फ यूज़ में नहीं होता, ये बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके अंदर होता है ये, ठीक है। फिर मैंने एग्जांपल देकर प्रूव भी किया कि मतलब कि 3 एग्जांपल दी थी मैंने, और वो काफ़ी थी, 2 मिनट से ज़्यादा मैंने बोल लिया था और अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया था। उसके बाद जीटीओ मुझे कहता है कि चेस्ट नंबर 11, आप यही टॉपिक अब उर्दू में लेक्चरेट दें। मैंने फिर यही जो बातें इंग्लिश में बोली थी उसको मैंने उर्दू में बयान किया।
फिर जीटीओ मुझे कहता है कि चेस्ट नंबर 11 आपको क्या लगता है कि आपने इंग्लिश में ज़्यादा बेटर डिलीवर किया या उर्दू में? मैंने कहा सर इंग्लिश में। कहता अच्छा जाके बैठ जाएँ। उसके बाद मैं जाकर बैठ गया। फिर हमारी शुरू हुई है मिलिट्री प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग में सबसे पहले तो उसने हमें ब्रीफिंग दी है। हमारा मॉडल ज़्यादा मुश्किल नहीं था और मोटी-मोटी चीज़ें थी, टाइमिंग वगैरह स्पीड और बहुत सिंपल था प्लान मॉडल, ठीक है। और मतलब मेरे ज़हन में तो वो सारी चीज़ें बैठ चुकी थी जो जीटीओ ने ब्रीफ करते हुए बताई थी एक-एक चीज़। तो जैसे ही जीटीओ ने कहा कि आपका टाइम स्टार्ट होता है, हमारे ग्रुप में लड़का था चेस्ट नंबर 4। वो फ़ौरन शुरू हो गया कि 6 बजे यहाँ से गाड़ी निकलेगी, हम यहाँ से जाएँगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। उसके साथ ही दूसरे लड़के भी शुरू हो गए और एक खिचड़ी सी पक गई थी। हम लोग रिपीटर थे और रिपीटर ज़ाहिर बात है हर किसी को अपने नंबर बढ़ाने हैं, सब लोग बोलना चाहते थे। तो पहले तो मैंने सुनी है 2-3 लड़कों की बात, फिर मैंने अपनी आवाज़ दोबारा बुलंद की है और ऐसी आवाज़ बुलंद की है कि सब लोग खामोश हो गए थे और मेरी तरफ मुतवज्जह हो गए थे। मतलब मेरा वहाँ पर बोलने का स्टाइल ऐसा था कि जब भी मैं बोलता था, पूरे ग्रुप में से किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मेरे आगे बोले दोबारा या मेरी बात को काटे। सब लोग चुप कर जाते थे और मुझे सुनने लग जाते थे। फिर मैंने अपना प्लान दिया कि हम ऐसे-ऐसे करेंगे, ऐसे-ऐसे करेंगे। फिर चेस्ट नंबर 8 ने बोला, चेस्ट नंबर 5 ने बोला, मतलब सब लोग बोलते गए। मैंने अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और उनकी भी बात सुनता रहा हूँ। उनकी भी बात सुनी और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देता रहा हूँ। तकरीबन 5 मिनट गुजरे होंगे, जीटीओ कहता है कि आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, आप सब लोग अपनी-अपनी जगह पर वापस चले जाएँ। हम दोबारा अपनी सीट पर चले गए और खड़े हो गए। जीटीओ हमसे पूछता है कि आप में से कौन प्लान को रिप्रेजेंट करना चाहेगा? तो एक चेस्ट नंबर 8 ने हाथ खड़ा किया था और एक मैंने खड़ा किया था और बाकी किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। जीटीओ ने फिर चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 5, चेस्ट नंबर 10 और चेस्ट नंबर 9 इन चारों को इनसे पूछा कि आप लोग क्यों नहीं प्लान प्रेजेंट करना चाहते? तो इन्होंने कहा कि सर अभी प्लान कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इसलिए नहीं करना चाहते प्रेजेंट। तो फिर जीटीओ मुझसे मुखातिब होकर कहता है कि चेस्ट नंबर 11 आपको भी पता है कि प्लान कंप्लीट नहीं है। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आप अभी भी चाहें ना तो इन 4 लड़के जो मैंने पॉइंट आउट किए इनमें से किसी एक को प्लान दे दें। अगर आप खुद प्लान पेश करना चाहते हैं तो आपके पास एक गलती की गुंजाइश है। अगर आप एक गलती कर देंगे तो आपके पूरे ग्रुप को इसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसी और को देना चाहेंगे प्लान प्रेजेंट करने का मौका या खुद ही करेंगे। आपके पास अथॉरिटी है इस चीज़ की, ठीक है। मैंने कहा सर मैं खुद ही करूँगा। कहता आर यू श्योर? मैंने कहा यस सर। कहता ओके। सब लोग बैठ जाएँ। बैठे हम। उसके बाद उसने हमें कहा है कि चेस्ट नंबर 1 से खड़े हों और आप लोग अपने रूम में चले जाएँ। 15 मिनट बाद मैं आऊँगा और आपको आउटडोर टास्क के लिए ले जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने रूम में चले गए हैं तकरीबन। उसके बाद हम अपने रूम में गए हैं। हमने दोबारा ग्रुप फ़ोटो बनवाई है और उसके बाद ग्रुप फ़ोटो जैसे बनवाई है हमारा जीटीओ आ गया है। वो हमें लेकर चले गया जी आउटडोर टास्क के लिए। वहाँ पर हमने प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क किया है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में 3 मराइल थे। उसने पहले हमें ब्रीफ किया कि ये स्टार्टिंग लाइन है, ये फिनिश लेंगे, मतलब सारा ब्रीफ किया कि कैसे-कैसे आपने करना है। फिर हम दूसरे पे चले गए हैं, तीसरे पे चले गए हैं। जब हम तीसरे हिस्से पर गए ना, तो वहाँ पे स्टार्टिंग लाइन थी छोटी और हम 11 लड़के थे, हम उसके अंदर पूरे नहीं आते थे स्टार्टिंग लाइन के अंदर। तो जीटीओ हमसे पूछता है कि अब ये लाइन तो छोटी है और आप लोग ज़्यादा लड़के हैं, आप इसके अंदर कैसे एडजस्ट करेंगे? तो वहाँ मैंने लड़के से सुना था यही बात, तो मैंने जीटीओ को फ़ौरन बताई कि सर हम यहाँ सेमी सर्कल बना सकते हैं। तो जीटीओ मेरी तरफ देख के कहता है कि अकल का तकाज़ा तो यही ये कहता है कि आप यहाँ सेमी सर्कल बना लें। फिर मैंने जैसे ही कहा हमारे पूरे ग्रुप ने एक सेमी सर्कल बना लिया। यहाँ पर भी जीटीओ मुझसे इम्प्रेस हो गया कि लड़का हाज़िर दिमाग है।